ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम जो है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। तो हम कृष्ण। चर्चा कर रहे थे, है ना, एक श्लोक है, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। जैसे ही कोई व्यक्ति केवल श्रवण करना स्टार्ट करता है श्रीमद् भागवतम का, है ना, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे, श्रीमद् भागवतम का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कीर्ति का जो भी श्रवण करना स्टार्ट कर देता है, मात्र, है ना, स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये ऑटोमेटिक है। ये एक जो है ना, रिमोट से जैसे ही हम चालू करते हैं, खुद ब खुद वहां बैठा दूर एसी ही चालू हो जाता है खुद ब खुद। तो वैसे ही नाम लिया भगवान का, सुना मात्र, उनकी कथा सुनी मात्र, और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, तीन चीजें चली जाती जीवन से। शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, और भय चला जाता है। फिर किसी भी चीज का हृदय में, मन में शोक नहीं रहता, जीवन में शोक नहीं रहेगा। फिर तो समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे, अरे सब तो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। जब कभी बार हम ऐसे देखते हैं हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, बहुत शोक करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 महीने साल भर बाद ऐसा लगता है नहीं नहीं ठीक ही हुआ, भगवान ने अच्छा ही किया था। मैं देख नहीं पा रहा था उस समय, मैं समझ नहीं पा रहा था, इससे ज्यादा अच्छी चीज मेरे लिए रखी थी भगवान, अच्छा हुआ जो वो काम हो गया। तो ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में, हम समझते नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है। हम छोटी सी बुद्धि से दिमाग लगा के अपने बारे में सही और गलत का फैसला कर लेते हैं, जो कि बड़ी गलत होता है। बाद में पता लगता है नहीं नहीं अच्छा हुआ। तो शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा, क्योंकि पता पड़ जाएगा संसार तो मेरा है ही नहीं, मैं तो शरीर हूँ, है ना। शरीर के लिए क्या शोक करना है, जो आया है ठीक है, जो चला गया वो ठीक है। शोक मोह भयापा, और मोह चला जाएगा जीवन से, है ना, भय चला जाएगा, सब चला जाएगा, और आदमी क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा, अंतरात्मा से आनंद चित्त हो जाएगा वो। हरि भव। तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 17वें अध्याय में हम वर्णन कर रहे थे, जो है कल हमने श्लोक क्रमांक 31 32 लिया, प्रभु कौन सा लिया हमने, नहीं, 33 33 और 34, 34। है ना, 33 और 34 को हमने लिया। 33 में अभी वर्णन चल रहा है, मैं बता दूं, परीक्षित महाराज कलयुग को पकड़ लिए हैं। कलयुग वो जो शूद्र रूप में राजा का वेश धारण किया हुआ था, जो बैल रूपी, धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को मार रहा था। तो ये देख के इनको बड़ा तकलीफ हुआ,
परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हुए और अपना धनुष बाण निकाल लिया और उसका वध करने के लिए उसको जो है डांटने लगे। और जब डांट रहे हैं तब कलयुग जो है वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा कि अब मेरा जो है ना मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित महाराज मुझे मार देंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि कलयुग है वो, और वो अपना वेश छोड़ दिया, राजा का वेश, और उसने अपने कपड़े शूद्र वाले आ गए सामने, और वो जाके परीक्षित महाराज के चरणों में अपने सिर को रख दिया ताकि उसके जीवन की रक्षा हो सके। तो अब जब रक्षा हो सके तब यहाँ पे परीक्षित महाराज करते हैं, अतएव हे हे अधर्म के मित्र, उनको पहले परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है अब तुम मेरे शरण में आ गए हो तो अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म है जो उसकी शरण में आता है उसको संरक्षण दे, उसको रक्षा प्रदान करे। तो रक्षा तो प्रदान करे, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे लेकिन तुम ऐसी जगह नहीं रह सकते जहां पे यज्ञ होता है, जहां पे धर्म होता है, क्योंकि धर्म के साथ कलयुग कैसे रह सकता है? दोनों विपरीत चीजें एक साथ नहीं रह सकती। आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता, और जहां पे कलयुग रहेगा वहां पे अधर्म ही होगा। इसलिए कह रहे हैं तुम मेरे राज्य में जहां जहां भगवान के लिए यज्ञ के रूप में कार्य होते हैं वहां पे नहीं रह सकते, क्योंकि तुम जहां पे भी जाओगे वहां पे 9 चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। कौन सी 9 चीजें उत्पन्न हो जाएंगी? वहां पे लोभ उत्पन्न हो जाएगा, असत्य उत्पन्न हो जाएगा, डकैती उत्पन्न हो जाएगी, अशिष्टता उत्पन्न हो जाएगा, विश्वासघात उत्पन्न हो जाएगा, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाएगा, छल उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा और घमंड उत्पन्न हो जाएगा। ये 9 चीजें बताए कि आप जहां जाओगे ये 9 चीजें वहां पे आएंगी, इसलिए आप मेरे राज्य में जहां पे भगवान के धर्म के अनुसार पालन हो रहा है लोगों का, वहां पे आप नहीं रह सकते। उसके बाद कल कहते हैं, कल हमने पढ़ा 33 और 34, अतः हे अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। और 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। हमने इसमें भी कल चर्चा करी कि यद्यपि कहते तो हैं कि देवता यज्ञ जो होता है वो देवताओं के लिए होता है, तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि भगवान के लिए यज्ञ होता है? तो कह रहे हैं कि देवताओं के लिए भी जो यज्ञ होता है वो इनडायरेक्टली भगवान को ही मिलता है, और भगवान देवताओं के द्वारा ही कल्याण करते हैं, या जो उनकी कामनाएं हैं उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके अंदर और बाहर, हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो देवताओं के भी हृदय में कौन रहता है? भगवान रहते हैं, और उनसे भगवान जो है उन्हीं के थ्रू हमारा कल्याण कराते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति कराते हैं। तो आज के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं 35 में, 35 नंबर श्लोक में। इसमें कहते हैं, सूत गोस्वामी अब कहते हैं, है ना, क्लियर है? जी। क्रमांक 35, अध्याय 17, स्कंद 1, कली को दंड तथा पुरस्कार। सूत उवाच श्रुतवाच परीक्षित एवं आदिष्टः स कलिर्जातः वेपुथः तमुद्यात उद्यत आसीमा देहम् दंडपाणिम् इवोद्यतम्। श्रुतवाच श्रुतवाच परिचितेवाभमादिष्ट स कालजातवे पुथु तमुदत्तासि माहेदम्
दण्डपाणिमिवोद्धतम् सूतवाच श्रुतवाच परीक्षितेवम् आदिष्टः परीक्षितेवमादिष्टः सा कलिर्जात वेपथुः सकलिर्जातवेपथुः तम् उद्यतम् आशिमाहेदम् समुद्यताशिमाहेदम् दण्डपाणि इवोद्यतम्। दण्डपाणिनिवोद्यताम्। हरे कृष्ण। सूतवाच श्रुतवाच परीक्षितैवमादिष्टः परीक्षितेवमादिष्टः स कलिर्जातौ वेपथु सकलिर्जातवेपथुः समुद्यतात्माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। दण्डपाणिनिवोद्यतम्। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं इस प्रकार कैसे परीक्षित एवं आदिष्टः। परीक्षित महाराज इस प्रकार परीक्षित राजा द्वारा आदेश दिए जाने पर, परीक्षित एवं आदिष्ट, इस प्रकार परीक्षित महाराज द्वारा आदेश देने पर क्या आदेश दिया कि तुम ऐसे स्थान में नहीं रह सकते जहां पर भगवान के यज्ञ हो रहे हैं। ब्रह्मावर्त है ये स्थान। ब्रह्मावर्त मीन्स जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, ऐसी जगह में तो तुम नहीं रह सकते। जब थर थर कांपने लगा उनके चरण में, तो परीक्षित महाराज ने पहले बोला, तुम मृत्यु से तो तुम भय मत करो, अब तुम मेरे संरक्षण में आ गए। फिर कहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे राज्य में तो रह नहीं सकते हो, ऐसे स्थान में नहीं रह सकते हो जहां भगवान के लिए यज्ञ होते हैं और भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए लोग कार्य करते हैं। ब्रह्मावर्त स्थान, तो ऐसे स्थान में बता रहे हैं भगवान जो सभी के अंदर हैं, बाहर हैं, और सब भगवान की यज्ञ के लिए, देवताओं को लिए, अन्य अन्य प्रकार से प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे स्थान में तो नहीं रह सकते। तो परीक्षित के कहने पे जो कलयुग है वो डर रहा है कि इनका राज्य तो हर कहीं है, मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो कहीं मेरे को सही में मार तो नहीं देंगे, क्योंकि इनका राज्य तो चारों दिशाओं में है। ऐसी कौन सा स्थान है जहां पे ये इनका राज्य नहीं है परीक्षित का। तो कह रहे परीक्षित एवं आदिष्ट, इस प्रकार परीक्षित महाराज के आदेश सुनने पर सकलिर जात वेपुथ, मतलब वह कली पुरुष भय के कारण कांपने लगा। सकली जातः वेपुथ, कांपने, वेपुथा मीन्स कांपने लगा।
डर के मारे का, अरे पहले तो बोले मैं बचा दूंगा, लेकिन बोलते लेकिन तुम रह नहीं सकते हो मेरे राज्य में। अरे तो कहाँ रहूंगा मैं, क्योंकि चारों दिशाओं में पूरी पृथ्वी में तो इनका राज्य है। उसके बाद पृथ्वी नहीं, ऊपर नीचे और बाहर भी कुछ कुछ जो है ना किम पुरुष लोक है, अन्य अन्य लोक हैं जहाँ पे किम पुरुष वर्ष है, अन्य अन्य वर्ष हैं जहाँ पे राज्य चलता है इनका। तो मैं कहाँ जाऊं, ये तो मेरे को रहने के लिए जगह ही नहीं दे रहे। पहले तो बोले बचा दूंगा, लेकिन अब कह रहे नहीं बचाऊंगा, अब मेरा निकलो मेरे स्थान से। मतलब कहाँ जाऊं, तो मर थर थर कांपने लगा। तो कई बार हम देखते हैं जो चालबाज लोग होते हैं, वो समय देख के ऐसी जब मालूम पड़ता है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो वहां पे सबके बीच में अरे अच्छा ठीक है माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ऐसा होता है कई बार कि लोग माफी मांग लेते, कोई रास्ता नहीं बचता ना, फंस गया तो माफी मांग लिए। तो वैसे ही अब ये देख रहा है कलयुग कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये तो मेरे को अपने राज्य से सीमा से बाहर कर देंगे, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर आपने कांपने लगा, उनके चरण में आ गया, है ना। और क्या करें, तम उद्यत आसीमा आह देहम, वे तलवार, वो तलवार जो जो तलवार धारण किए हुए थे वह देख रहा था, है ना। तुम उद्यत आसिम आहदेहम, वह उठी हुई तलवार को देख रहा था। कौन, कलयुग। तलवार थी ना हाथ में, उस समय तलवार हाथ में लिए हुए थे परीक्षित महाराज, और बोलते मैं तुझे अब मेरे राज्य में नहीं रहने दूंगा। तो वो देख के थर थर कांपने लगा कि अब कहीं सही में मेरी मृत्यु ना हो जाए। और क्या कह रहे हैं, दंड पाणिम इवोद्युतम। दंड पाणी मीन्स यमराज के समान, जो तलवार उठा के परीक्षित महाराज उसको कह रहे थे कि मैं तुझे अपने राज्य में नहीं, मतलब इस मेरे यज्ञ वाले क्षेत्र में तू नहीं रह सकता जहां जो है मेरा राज्य चल रहा है। तो उसको यमराज के समान दिख रहे थे। किसको, कलयुग को, परीक्षित महाराज, क्योंकि हाथ में उनकी तलवार थी, दंड पाणी इवोद्युतम। और इवोद्युतम मीन्स, और उसे मारने के लिए उद्यत, तैयार थे। ऐसा नहीं कि प्रेम से अच्छा तलवार रख दी अंदर, अच्छा बैठ चलो बात करते हैं अपन, तू कहाँ रहेगा भाई, मेरे राज्य में नहीं रह सकता, ऐसे नहीं हो रहा था। हाथ में तलवार थी उसी समय, और क्रोध में थे, और बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। तो आदमी डरेगा नहीं, अरे हाथ में तलवार है, कभी भी ऐसा करेगा मैं मर जाऊंगा, मेरा गला कट जाएगा। तो इस प्रकार कलयुग जो है ना, वो बड़ा कांपने लगा, और उसने अपनी बुद्धि लगाई, और उसने जाना कि ये धर्म के जो है ये लोग फॉलोअर्स हैं, और धर्म ये कहता है इनके संरक्षण में जाओ और इनसे माफी मांगो, और इनसे ही बोलो कि आप मुझे रहने का स्थान दो, तब ये मुझे रहने का स्थान दे देंगे। तो डर रहा था, और उनको यमराज के समान दिख रहे थे परीक्षित। हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कथा कहानी, लेकिन जो सच में घटना हुई होगी तब क्या हाल हुआ होगा उसका, परीक्षित इसका कलयुग का, वो सोचना चाहिए। कोई तलवार लिए, पिस्तौल लिए, अगर कनपटी में लगा दिया हमारे पिस्तौल लेके, और तब बात कर रहा है अच्छा बोलो रहोगे मेरे राज्य में, तब क्या हाल होगा। अरे भैया जहां तू बोलोगे वहां रहेगा, हाथ जोड़ के बैठ जाएगा उसके सामने। तो ये हाल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें चर्चा करने का। 36, श्लोक क्रमांक 36। कलिरुवाच कलिवाच यत्र क्वावाथ वत्स्यामि यत्र पश्यामि पश्यामि सर्वभौमा तवाज्ञया सार्वभौमत्वया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि तत्राहि तो उपश्य तम आत इपुष शरासनम। त्वम् शरासनम्। आत्मशरासनम् कलिरुवाच कलिवाच पश्यामि यत्र यत्र पश्यामि माम तवाज्ञया सर्वभामातवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि माम आत इषु शरासनम्।
त्वमातेषु शरासनम् सरासनमुपलिरुवाच शरीरुवाच यत्र को वात वक्ष्यामि यत्र वासवत्स्यामि सार्वभौमस्तवाज्ञया सार्वभौमत्वमाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामत्तेषु सरासनम् त्वमात्मशरासनम्। अनुवाद। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो यह कलयुग क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित को? कह रहे हैं आप तो यार ऐसा मेरे को फंसा दिए हो, बोलते हो ठीक है संरक्षण में भी आ जा, और अगर आ रहा हूं तो कह रहे हो कि मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो, तो मैं तो जहां जाऊंगा केवल आप ही को देखूंगा। हैं? यहाँ कह रहे हैं यत्र क्वा वात वत्स्यामि। यत्र क्वा मीन्स कहीं भी, जहां कहीं भी, वहां हर कहीं। यत्र क्वा मतलब जहां कहीं भी जाऊंगा मैं, वहां पे वात, वात मीन्स वहां रहूंगा। वात वत्स्यामि, तो वत्स्यामि मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं वास करूंगा। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा, जहां कहीं भी रहूंगा, वहां वास करूंगा, तो क्या होगा? सर्वभौमे तब आज्ञाया। सर्वभौमे मीन्स जिसकी सत्ता हर कहीं पे। परीक्षित महाराज, आपकी तो सत्ता हर कहीं पे, जहां पे भी जाऊंगा ऐसी स्थान है ही नहीं जो आपका राज्य नहीं हो, जहां पर ऐसा स्थान नहीं है। तब आज्ञाया, और आपकी आज्ञा के अनुसार अगर वहां पे जाता हूं, लेकिन वो तो आप ही का राज्य रहेगा, तो ऐसा स्थान तो नहीं है जो वहां जहां पे आप नहीं हो। और क्या करें? लक्ष्य तत्र तत्रापि। लक्ष्य मीन्स वहां जाऊंगा तो देखूंगा, तत्र तत्रापि हर कहीं, जहां जहां जाऊंगा वहां वहां आपको देखूंगा। कैसे देखूंगा? त्वम आतेषु शरासनम, आपको धनुष बाण बाण धारण किए ही देखूंगा। तो कलयुग कह रहा है ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मैं आपसे दूर रह जाऊं, है ना। जहां जाऊंगा वहां पे आपको धनुष बाण दिए ले, जो अभी पोस्चर देख रहा हूं मैं, वही पोस्चर आपको देखूंगा। मतलब पिछले श्लोक में बताया दंड पाणिम। दंड पाणिम मीन्स यमराज की तरफ। तो जहां जाऊंगा वहां तो यमराज की तरह आप ही को देखूंगा। आपका राज्य तो सर्वभौम है, मीन्स ऐसे कोई स्थान ही नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। आज जैसे इंडिया में कोई बहुत बड़ा स्कैम कर लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, इंडिया से छुपने के लिए चले जाते हैं दुबई में, है ना, यूएस में चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं। हम देखे पाकिस्तान का जो पहले राष्ट्रपति था, परवेश मुशर्रफ प्रधानमंत्री था, वो छुपने के लिए लंदन चला गया था, है ना, काफी समय लंदन में था, क्योंकि लंदन में पाकिस्तान का राज्य नहीं है, तो वहां छुप रहे हैं। आज भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, बांग्लादेश छोड़ के विदेश में जा चुकी है, तो वहां पे राज्य नहीं है ना, वहां पे सेफ रह रही है वो। कांड कर लिए और उसके बाद चले गए दूसरे राज्य में जहां पे राजा नहीं है, जहां इनका राज्य नहीं है, और वहां पे सेफ है। आज इंडिया के भी कितने सारे लोग, है ना, मोदी वोदी पता नहीं क्या, जो बड़े बड़े पैसों का स्कैम करके बाहर चले जाते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक वो भी बाहर चला गया, इंडिया में स्कैम किए और बाहर चले गए, वहां रह रहे हैं। वहां तो इंडिया का कानून नहीं है ना, वहां कौन पकड़ने वाला है उनको। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कलयुग ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा कोई स्थान जहां जहां जाऊंगा वहां पे तो आप ही दिखो। उस समय ऐसा था कि राज्य में, मतलब आप सोचो, जब एक ब्राह्मण के शिशु मर गया था, बच्चा मर गया था, तब अर्जुन ने एक ही दिन में 14 लोग छान मारे कि वो कहाँ चला गया। 14 के 14 लोग एक दिन में छान मारा, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं रात तक नहीं तो अग्नि में अपने आप को डाल डाल दूं अगर तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। तो एक ही दिन में उन्होंने पूरा 14 लोग छान मारा और एक बच्चा नहीं दिखा। सोचो, इतनी शक्ति थी पहले के राजा में, इतनी शक्ति। तो यहाँ परीक्षित महाराज के पास भी शक्ति है, वो भी पूरा राज्य चला रहे हैं, तो पूरे राज्य में उनके पास क्या क्या हो रहा है उनको हर क्षण की खबर है, इतना शक्तिशाली प्रशासन। और हमारे हमारे राज्य में तो चोरी हो जाती तो बेचारों को महीनों लग जाते चोर को ढूंढने में। अरे
कौन चोरी किया, इससे पूछो उससे पूछो, सीसीटीवी फुटेज निकालो, ये करो वो करो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जब वहां जाएंगे वहां तुरंत पहले, इनसे पहले ही परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे अपना तलवार लिए, खड़ग खड़ग लिए, और इसको दंड देने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं मैं पहले ही से अपना रास्ता बना लूं ना, पहले इनसे परमिशन ले लूं। आपका शासन तो पूरे हर कहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आपका शासन नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप तो फिर मुझे मार ही डालोगे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग सोच रहा है, अतएव कली के लिए तो यह श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डाले। तो कलयुग सोच रहा है मैं जहां जाऊंगा वहां आप आके मार दोगे, इससे अच्छा मेरे को यहीं मार दो प्रभु, जाना ही नहीं मेरे को। आप डबल बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो रक्षा भी करेंगे और तुमको मेरे राज्य में रहना भी नहीं है। तो मेरे को जब राज्य में रहने नहीं दोगे तो राज्य तो तुम्हारा हर कहीं है, फिर वहां आके मार दोगे मेरे को, इससे अच्छा यहीं मार दो प्रभु, मेरे को कहीं जाना ही नहीं। ऐसा कहने का मतलब है ना। तो कलयुग बेचारा टेंशन में आ गया है बेचारा, कलयुग इज इन टेंशन, इस श्लोक में है ना, ये समझना चाहिए। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। थर्टी 37 है ना। इसमें कह रहे हैं तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ धर्म भेदं श्रेष्ठ नम निर्देष्टुम अर्हसि अर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठस्ते अनुशासनम् आतिष्ठते अनुशासनम् अनुशासनम् तन्मे धर्मभृताम तन्मे धर्मभृताम श्रेष्ठ श्रेष्ठस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठस्ते अनुशासनम् आतिष्ठते अनुशासनम्। हरे कृष्ण। तत्मे धर्म भृतां श्रेष्ठ तन्मे धर्म भेदं श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुम् अर्हति स्थानं निर्देष्टुमर्हसि अर्हसि यत्र एव निहिता वत्से नियतो वत्स आतिष्ठान ते अनुशासनम् आतिष्ठस्ते अनुशासनम्। हरे कृष्णा। तमेव धर्म भृतं श्रेष्ठा स्थानं निर्देशतुमर्हसि यत्रैव नियतो व्यत्सा आतिष्ठं ते अनुशासनम्। अनुवाद। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। हम क्या कह रहे, कलयुग बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, परेशान हो गए। जैसे आज के लोग परेशान हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, लेकिन इनके लिए छोटी बात नहीं, इनका वध होने वाला है। सोचो कोई चक्कू लेके आपके सामने खड़ा है और उसके बाद डिप्रेशन तो होगा, अरे प्रभु छोड़ दो क्या सर, जो आप बोलो मैं करने के लिए तैयार। तो यही हाल है, तलवार लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, कलयुग उनसे उन्हीं के संरक्षण में कह रहे हैं तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरे आप तो धर्म के श्रेष्ठ ज्ञाता हो, आप तो धर्म को फॉलो करने में, धर्म के रक्षकों में सबसे श्रेष्ठ है ना। तन में मीन्स अतएव मेरे लिए, तन में जहां मैं जाऊं मेरे लिए, धर्म भृताम श्रेष्ठ मीन्स आप हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, आप किसी भी धर्म की हर प्रकार से रक्षा करते हो। अब उनको थोड़ा सा याद दिला रहे, अरे आपका तो धर्म है,
संरक्षण में आए हुए को रक्षा देना, तो आप ऐसा कैसा कर रहे हो? तो आपको बता रहे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ हो। अब कह रहे हैं स्थानम निर्देष्टुम अर्हसि, इसलिए आप ऐसा स्थान का निर्देश करो जहां मैं रह सकूं। स्थानम निर्देष्टुम अर्हसि, इसलिए आप हे धर्म के रक्षक आप ही निश्चित करो ऐसे स्थान का जो आपका संरक्षण में मैं रह सकूं। ऐसा नहीं हो कि आपसे संरक्षण के बाहर चले जाऊं। मैं आप ही के राज्य में रहूंगा, आपके संरक्षण में ही रहूंगा, और आप जो स्थान बोलोगे वहीं रहूंगा, आप ही की कृपा से वहीं पे रहूंगा मैं, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यत्र एव नियतो वत्स्यः, यत्र एव मीन्स जहां पर, ऐसा स्थान जहां जो भी आप डिक्लेयर करोगे स्थान, वहां पर, ऐसा स्थान वहां पर, नियतो वत्स्य, नियतो मीन्स परमानेंट रहूं, नियतो मीन्स सदैव के लिए है, मतलब परमानेंट एड्रेस ढूंढ रहे कलयुग अपने परीक्षित महाराज के राज्य में। मैं परीक्षित महाराज ने बोला तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो अब, लेकिन वो विनती कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपके राज्य में ही रहना चाहता हूं, आप जो स्थान बोलोगे उसी स्थान में रहूंगा, और आप जहां बोलोगे वहां परमानेंट रहूंगा, मैं सदैव के लिए रहूंगा, है ना। और क्या कह रहे हैं? आतिष्ठन्स्ते अनुशासनम, और निवास कर सकूं और अपना काम कर सकूं आपके अनुशासन के अंतर्गत। मतलब आप ही जगह डिक्लेयर करो, आप ही स्थान दो, और आपका संरक्षण भी रहे मेरे को। मेरी जैसे इंडिया में अधर्म करने वाले लोग हैं, गोवा में कसिनो खेला जाता है, मालूम है कि नहीं? गोवा में कसिनो होते हैं, सबको मालूम हो, लेकिन कसिनो तो इलीगल है, लेकिन गोवा में लीगल है, गोवा में खेलते हैं कसिनो। तो गोवा में जो कसिनो खेलते हैं वो गवर्नमेंट के संरक्षण में है कि नहीं? है, गवर्नमेंट का संरक्षण है, तभी वहां खिलाया जा रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है जुआ खिलाने के लिए। तो मतलब राज्य में गवर्नमेंट की परमिशन से इलीगल कार्य हो रहा है, वो भी लाइसेंस कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार उनको लाइसेंस दे रही है कि तुम हमारे राज्य में रहते रहते इलीगल कार्य कर सकते हो। जैसे शराब का ठेका होता है, शराब का ठेका कौन देता है? सरकार देती है। सरकार खुद नियुक्त करती है ऐसे व्यक्ति को जो शराब को बेच सके, उनके संरक्षण में। शराब को बेचना है लेकिन सरकार के नियम कानून के अनुसार बेचना, खुले में नहीं बेच सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, 8 के बाद नहीं बेच सकते हो, सुबह ये सब दस्ट लफड़े हैं, लेकिन आपको बेचना हमारे राज्य में ही है। तो इसी प्रकार कलयुग कह रहे हैं मैं रहूं आपके संरक्षण में, आपके राज्य में रहूं, आप जो स्थान दोगे वहीं पे ही मेरे को लाइसेंस करके दे दो, परमानेंट एड्रेस वहीं का दे दो, और वहीं से मैं क्या करूंगा? अपने कार्य करूंगा। कलयुग जहां रहेगा वहां क्या करेगा? अपने कार्य तो करेगा, धर्म का कार्य तो करेगा नहीं कलयुग। तो राज्य में गलत करने के लिए लाइसेंस सरकार देती है और गलत काम सरकार के लाइसेंस के अंतर्गत होता है। एक बार हिज होलीनेस परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य उनके पास आए। मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली के बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनका 5 स्टार होटल था। तो बैठे थे महाराज जी के साथ में। महाराज जी ने बोला क्या करते हो? तो महाराज उसने बोला मेरा 5 स्टार होटल है। अच्छा, तो ऐसा नहीं बोला कि कुछ दान दो, ऐसा नहीं बोला कि कुछ ये करो, अरे तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो पैसे वाले, ऐसा नहीं बोला। अरे तो तुम तो उसमें शराब बेचते होगे? बोले हाँ महाराज जी, शराब तो बेचनी पड़ती, 5 स्टार होटल में कैसे नहीं बेचे। मांस भी बेचते हो तुम उसमें? बोले हाँ महाराज जी, मांस भी बेचते हम, लेकिन मैं नहीं खाता। तो क्या बोलते महाराज जी? बोलते तो तुमको तो नरक जाने से कोई रोक नहीं, बचा नहीं सकता तुमको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। महाराज जी सोचो, सीधा प्रहार कर रहे हैं व्यक्ति पे जो शास्त्र के अनुसार कार्य है, उस पे सीधा तुम गलत कर रहे, सीधा उंगली उठा नहीं, पहले नहीं, अच्छा ठीक है तुम मेरी संरक्षण में आओ, धीरे धीरे हम बताएंगे रास्ते तुमको। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आ जाओ हमारे संरक्षण में आ जाओ, हम रास्ते बताएंगे तुम्हारे को, कैसे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, हम मंत्र देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक कर देंगे प्रभु, हम सब ठीक। ऐसे नहीं, सीधा तुमको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता, सीधा। वैसे ही
यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है उसको 5 स्टार होटल में, मांस खिलाने का भी, दारू पिलाने का भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही है। वो गलत कार्य है, मतलब गलत कार्य रहेगा हमेशा, उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे सरकार के नियमों के अंतर्गत ही क्यों ना कर ले। पोल्ट्री का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, मछली पालन कर रहे हैं लोग, बूचर खाना भी गवर्नमेंट के लाइसेंस से ही बना बना के जो है लिए काट रहे हैं, गाय को काट रहे हैं। लेदर का व्यवसाय हो रहा है, छीला जा रहा है पशुओं की स्किन को। तो ये कोई सरकार जो है ना, सरकार का आदेश मिल गया इसका मतलब ये पाप रहित नहीं हो गया, इसका मतलब दंड रहित नहीं हो गया, इसमें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। तो हमको राज्य के कानून से ऊपर होता है धर्म का कानून, धर्म को फॉलो करना है, ना कि हमको राज्य को। धर्म में अगर गलत है तो राज्य कुछ भी बोले, सरकार कुछ भी बोले, हमको धर्म को ही फॉलो। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो, भले ही वो शत्रु क्यों नहीं, लेकिन शरणागत है तो उसको हमको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान उनके अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार की संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आते हैं। तो धर्म क्या कहता है? जो भी शरणागत होता है ना, उसकी रक्षा करना वह राजा का धर्म है ना। तो कह रहे हैं जब कलयुग परीक्षित महाराज की शरण में चला गया, शरणागति कर ली, तो परीक्षित महाराज ने जिम्मेदारी उठा ली कि तुम्हारे को मृत्यु से भयभीत नहीं होना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सोचो, जो हम भक्त हैं कृष्ण की शरणागति पे चले गए हैं, तो हम तो कलयुग है नहीं, हम तो थोड़ा बहुत फिर भी भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर भगवान का धर्म क्या होगा हमारे प्रति? भगवान कैसे हमको क्या ठुकरा देंगे? क्योंकि ये तो धर्म उन्होंने ही बनाया ना, रक्षा करना, शरणागति की धर्म कर्म जो है, नियम कानून तो उन्होंने ही बनाया। तो जब हम भक्त उनकी शरण में चले जाएंगे तो कैसे मना कर सकते हैं? जब कलयुग को नहीं मना किए परीक्षित महाराज, तो भगवान तो और करुणावान, वो तो कितना ही अधम क्यों ना व्यक्ति हो, उसके शरण में जाएंगे कृष्ण की, तो वो निश्चित तौर से हमारा उद्धार करें। तभी तो कहते हैं ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये मतलब, हे सभी जो भी मेरी शरण में आओ, आप सभी धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ। सभी जिसको भी तुम शरणागति करके रखे उसको छोड़ो और मेरी शरण में, कोई भी पंथ हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी जो भी XYZ जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आप अपने अपने धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो क्या कह रहे हैं? मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब यह है, अगर कोई पापी व्यक्ति भी कृष्ण की शरण में जाएगा तो कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। पाप से मुक्त करने का काम तो उनका है ना, पाप से तो वो मुक्त कर देंगे, बस वो कह रहे हैं मेरी शरण में तुम आ जाओ। तो पापी हो, तापी हो, कोई भी कितना क्यों ना कल्प्रिट हो, क्यों ना कोई कितना अधर्मी हो, लेकिन अगर कृष्ण की शरण में वो चला जाता है तो ये अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पापों से मुक्त किया जाए। ये कृष्ण की जिम्मेदारी है। हमारे को ऐसा नहीं कह रहे कि पहले पाप बंद करो फिर मेरी शरण में आओ, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे पहले मेरी शरण में आओ, फिर पापों से मुक्त कराना तो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, वो मैं करवा दूंगा ऑटोमेटिकली, तुम बस मेरी शरण में आओ। तो हमें केवल भगवान का नाम जप करना है, कृष्ण की शरण में जाना है, और हर कार्य को, हमने कल भी चर्चा करी थी, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचार। कह रहे हैं यज्ञ के रूप में कार्य करो जो कृष्ण को समर्पित करो। अपना दिन, अपनी रात, अपने सभी कर्म, अपना मन, अपनी बुद्धि कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो ये कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो हमारे को सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और क्या कहते हैं? तेषाम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। और जिसकी चित्त मुझ में लगा हुआ है उसका उद्धार करना इस मृत्यु संसार से, इसका कार्य मेरा है।
कृष्ण कह रहे हैं, मैं उसको खुद इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कर देता हूं। इतना बड़ा कार्य है कृष्ण के ऊपर, है कि नहीं? कृष्ण ने लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ तो पाप से भी मैं तुमको दूर कर दूंगा, तुम्हारे को सभी कलमशों से दूर कर दूंगा। तभी तो हम भागवतम का जो मंगलाचरण कहते हैं उसमें श्लोक है ना, श्रवताम श्रद्धया कृष्ण, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। जो श्रद्धा से केवल सुनता है ना, केवल सुनने मात्र से कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे सारे कलमशों को वो धोते हैं, साफ कर देते पूरी तरह से। अब पाप करेगा ही नहीं व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर चित्त में पाप करने का विचार आएगा भी नहीं। जो कृष्ण की शरण में आया, बताओ कौन कौन पहले नॉनवेज खाता था? हाथ उठाइए, हैंड रेस करिए। अनिल प्रभु ऐसे ही हाथ उठा रहे, ठीक है, 4 लोग हो गए, 5 लोग बस, बाकी सब बचपन से वेजिटेरियन। अरे वो हैं 8 लोग तो हो गए, 9 लोग हो गए, 10 11 मेरे बताना जल्दी से, नहीं हो रहा है मेरे से। 12। ठीक है, कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे। मैं तो बंगाली हूँ, गाजर मूली जैसे। राम लला प्रभु कह रहे मैं तो बंगाली हूँ। ये हमारे सुब्रत प्रभु भी बंगाली है, सुमित प्रभु भी बंगाली है, आनंदायनी माता जी भी बंगाली है, सोनाली माता जी भी प्रभु जी बंगाली है, दंडवत प्रणाम। स्वपन प्रभु भी बंगाली है। यस, कहिए कहिए। हाँ अजीत प्रभु महाराज। जी, हमने भी पहले छात्र जीवन में विद्यार्थी था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो अंडा 2-4 बार खाया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया 97 के आसपास। ठीक ठीक। तो हम भी खाते थे पहले, हम भी जो है आप लोगों को गलत नहीं बोलेंगे, नहीं प्रभु हम जी, भी हम खाते हमारे थे। घर में तो नहीं था, हम लोग ब्राह्मण परिवार से थे, जन्म से तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में साथ मिल गया कुछ लोगों का, तो 2-4 बार खाए, फिर मैंने छोड़ दिया था। ठीक है ना, सचिन प्रभु खाते थे, सुषमा माता, ऋषिता माता, देवलता माता, सब खाते थे। हम भी सब खाते थे। अरे मयूरी माता जी भी खाती थी, सीनियर हमारी। मैं अंडा खाती थी प्रभु जी शादी से पहले, उसके बाद हेमा छोड़ माता जी दिया। अंडे अंडा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बीमार हो हाँ, रही थी, डॉक्टर जबरदस्ती खाने के लिए बोले थे। अच्छा, डॉक्टर ने जबरदस्ती खाने के लिए बोला था, बताओ। ठीक है, मैं अब बस, हॉस्पिटल से छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हरे हम समझ कृष्णा, गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी किसी को बोलने से ना हम लोग मना करते हैं, चाहे बोलते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहुत अपने को दिखा रहे हैं, खुद तो खाए हो और अभी दूसरों को मना कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। इसलिए मैं तो नहीं बोलती किसी को, जब इच्छा होगी तो छोड़ेंगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं। मेरे को भी लोग यही बोलते हैं, 100 कुएं खा के बिल्ली हज को चली, ये बोलते हैं कि तू तो पहले बहुत खाता था, अब बड़ा तू जो है पंडित बन गया है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया, जो भी बता रहे हैं कि वो पहले खाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई नहीं खाता है ना, अब सबने छोड़ दिया है। जो भी यहाँ आ रहा है, मैं ये निश्चित तौर से मानता हूँ कि उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी भी खाता है? हमारी इस कथा को अटेंड करने के बाद भी रेगुलरली कोई और भी है जो खाता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं खाता होगा। तो ये क्यों छोड़ दिया हमने? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कृष्ण की शरण में आ गए। कृष्ण की शरण में आ गए तो ऑटोमेटिकली छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया, ऑटोमेटिकली छूट जाता है जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं। वही कह रहे हैं, यस यस्याम वैशूर्य नहीं, अपना श्रमताम श्रद्धया कृष्ण, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरहित सता। मतलब भगवान के बारे में जैसे ही हम सुनना स्टार्ट करते हैं तो हमारे हृदय से वो सारा धोना चालू करते हैं। पाप करने के जो वृत्तियां होती, जो इच्छाएं होती है ना पाप करने की, उन इच्छाओं को ही मारना चालू कर देते हैं भगवान। अब इच्छा ही नहीं होगी खाने की, होती है क्या?
मछली की हो सकती होती हो बंगाली लोग हो सकता है थोड़ी बहुत होती होगी क्योंकि बड़े संस्कार बने पड़े हुए ना, बहुत जन्मों जन्मों से वही किया हमने। हाँ, हमारे रामलला प्रभु की नहीं होती है, बंगाली है वो भी। तो कई बंगाली ऐसे बोलते हैं कि वो तो बोलते हैं मछली कोई नॉनवेज थोड़ी है, वो तो दाल चावल की तरह खाते हैं मछली। हाँ, मछली उनका दाल चावल है। खैर ये सब मजाक अलग है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम कृष्ण की शरण में आते हैं, वो खुद पाप को, हमारे वृत्तियों को धो देते हैं। कह रहे हैं ना, मैं तुमको पापों से दूर कर दूंगा। हाँ, अब कह रहे हैं उस तरफ देखते भी नहीं है हमारे रामलला प्रभु, देखते भी नहीं। बड़ी बात है, देखो प्रभु जो इतना खाता है, इतना खाता है, अब उस तरफ देखता भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जहां बनता है, वहां जहां उसकी हवा भी आ जाती, खुशबू भी आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, दूर करो, हम यहाँ रह नहीं सकते। ये परिस्थिति हो गई, सोचो। और वो आदमी जो खाता था दिन रात, सुबह शाम, अब उसकी महक से उसको परेशान हो रही। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वही आप थे जो पहले खाते थे, वही अब आप हो जो उससे एकदम दूर किनार हो रहे हो। क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? कृष्ण की शरण में आ गए, है ना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको पापों से दूर करूं। कैसे करते हैं? अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई। अब बोल रहे ना प्रभु, मेरे को तो पसंद भी नहीं जाना। क्यों नहीं है? इच्छा दूर कर दी उन्होंने, इच्छा ही हटा दी। इस प्रकार हम केवल कृष्ण की शरण में जाते हैं ना, तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण का शरण हमको छोड़ना नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे कलयुग कह रहा मैं आप ही की शरण में रहूंगा परीक्षित महाराज, और आपके अंदर ही रह के कानून में काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी मैंने 88 से छोड़। यस, बोलिए रोहिणी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ, 9 तारीख मैंने भी नोट किया था, 9 तारीख से हमने शुरू किया था। प्रभु जी हमने पहले तो ये गीता क्लास शुरू किए थे, तो उस टाइम तो एक आदत सी लग गई थी प्रभु जी। मतलब हम गीता क्लास भी अब्सेंट कर देते थे ना, तो वो दिन अच्छा नहीं लगता। जिस टाइम जैसे हमको भूख लगती है और खाना नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार जैसे भगवतम क्लास है प्रभु जी, तो हमको ऐसे एक रूटीन में आ गए हैं कि जिस दिन नहीं सुने, अब इत्तेफाक से कहीं बाहर जाना होता है तो अलग बात है। बाकी एक अधूरा सा लगता है कि जैसे हम सुबेरे का जो एक रूटीन रहता है, मतलब दिन भर हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ मिस किया हुआ है ना। तो इस टाइप का हमको आभास होता है, जैसे भगवतम क्लास अटेंड नहीं करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। जैसे कभी लेट से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत खो दिया। सपोज कर हमारे 4 बजे उठने की आदत है, 4:30 बजे उठने की आदत, जिसका भी जैसा भी आदत है, और कभी आधा घंटा भी लेट उठे आज के डेट में, तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत खो दिया। उसी टाइप का जैसे हमारा भगवतम क्लास भी रहता है प्रभु जी, हम जैसे 6 बजे क्लास आते हैं, तो कभी भी मिस हो जाए तो ऐसा लगता है बहुत सारा चीज खो दिया हमने। फिर उसको कैसे, जैसे मैंने अभी तो हम पूरी गए थे, मैं आपका वीडियो थोड़ा थोड़ा सुन सुन के पूर्ति का मतलब आगे करते जा रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है प्रभु जी। हम ऐसा जैसे हम सोचेंगे कि नहीं हम वीडियो में सुन लेंगे या ऑनलाइन सुन लेंगे बाद में यूट्यूब से, तो वो हो नहीं पाता। जैसे इसमें जो आनंद आता है, भक्तों का संग मिलता है, वो एक अलग चीज है। और अलग इंडिविजुअली सुनो तो एक अलग चीज होता है प्रभु जी। इसलिए तो हमको सबको आना चाहिए और जोड़ना भी चाहिए, लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए इसके माध्यम से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। और हम जैसे आप, हम समझ सकते हैं कि आप 2-3 घंटा रोज निकालना, उसके बाद फिर 1 घंटे ये करना, तो बहुत मतलब प्रभु जी आपका बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी हरे सत्यम कृष्णा रोहिणी नंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा रोहिणी नंदन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माधवाचार्य प्रभु जी के लिए ही धन्यवाद नहीं, क्योंकि उनका फैमिली उनको सपोर्ट किया है प्रभु जी। उनके फैमिली का भी यहाँ त्याग प्रदर्शित होता है। उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे, परिवार जब उनको सपोर्ट किए हैं तभी प्रभु जी आगे बढ़ पाए हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाते। इसलिए उनको भी बहुत धन्यवाद। अरे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी भी बहुत टाइम से जुड़ी हैं। यस, रामलला प्रभु कुछ कह रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब जगन्नाथपुरी यात्रा में थे तो शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता था, क्योंकि समय समय पे सब चीज करना, लेकिन उस शेड्यूल में भी सत्यम प्रभु आपकी क्लास अटेंड करते थे। तो मैं चिंता करता रही, बेचारा माला कैसे करेगा यार, अभी थोड़ा बाद में कर लेना। लेकिन आपकी क्लास को छोड़ नहीं पाया वो, मैं साथ में रहा हूँ, फिर मैं भी सुनना चालू कर दिया उसके साथ बिल्कुल सही है। तो जैसे हमने आज का शुरुआत में ही बताया, श्रीमद् भागवतम की कथा रोज सुनना
और मन लगा के सुनने का कितना बड़ा एडवांटेज है, तो वो हमने बताया ताकि लोग छोड़े ना। ये ज्ञान है, इसको तो कंटिन्यू करना ही। यस आनंदायिनी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और रोहिणी नंदन प्रभु जी ने जो जो बताया है मैं उससे सहमत, बताए हैं उनसे मैं सहमत हूँ। क्योंकि ये क्लास ऐसा मैंने क्या बोलूंगी, औषधि है। और भगवान का नाम हम लोग ये जो सवेरे सवेरे सुनते हैं, हमारा दिन ही बन जाता है। और मैं अपना अनुभव बताती हूँ। आज भी मेरा नेटवर्क में भोर 3:45 से मैं उठी जाती हूँ। और पहला काम है 15 मिनट, आज मैं थोड़ा सो ही गई, फिर ठीक 4 बजे फिर मैं उठ गया, खुल गया नहीं। फिर मैं ना सबको तुरंत बोली, मैं पहले उठा ही लेती हूँ। 3-4 लोगों को कॉल की मैं, गौतम प्रभु जी को और किसी किसी को, सबको कॉल की। फिर 5 बजे तक मेरा हुआ, फिर नेटवर्क चला गया। और काफी देर तक मेरा इसलिए डिस्टर्ब भी हो जाता, काफी देर तक मैं वो करती रही, ट्राई करती रही। फिर नहीं, मैं भगवान से ही विनती करती हूँ और बोल भी रही हूँ कि भगवान मेरे को ये क्लास के समय में मेरे को क्यों ऐसा करते हैं। और मैं ना आपको उस दिन इसलिए मैसेज भी की थी कि प्रभु जी मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो फिर तुरंत मैं बेटे को फोन की ऊपर कि देखो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं नहीं क्लास कर पा रही हूँ। तुरंत दौड़ कर आया और अपना मोबाइल से अपना नेटवर्क कनेक्शन कर दिया और मैं क्लास अटेंड की थोड़ा देर से ही। तो ये मैं तो हर किसी को यही चीज बताना चाहूंगी कि ये ऐसा चीज है, ऐसा अमृत वाणी है, भगवान की वाणी है, उसको आकर के सभी को सुनना चाहिए और सबों को इस चीज का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये हम कहीं पर भी नहीं पाएंगे, ये चीज हम घर बैठे कर रहे हैं प्रभु जी। और मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ हर किसी को जोड़ना। तो जिनको अच्छा लगता है तो वो जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। और मैं तो देखती रहती हूँ, जो नहीं आते तो तुरंत उनको मैं कॉल करती हूँ, मैसेज करता। आज सुब्रत प्रभु जी नहीं आए थे चैंटिंग में, उसको तुरंत कॉल की तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मेरा नेटवर्क खराब मन नहीं है माता जी, और ठीक मेरा भी नेटवर्क चला गया। तो बहुत ही सुंदर है। और इतने सालों से हम लोग प्रभु जी से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी इतना सुंदर, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पका पकाया चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो पर पता नहीं कितना % ले रहे हैं, मैं नहीं जानती। और बस इतना ही मैं कहूंगी, मैं अधिक नहीं बोलना चाहती। जो भी है मेरे अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको मैं प्रकाश नहीं कर सकती, प्रकट नहीं कर सकती प्रभु जी। मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ सभी भक्तों की और माधवाचार्य प्रभु जी की। बस हमारा इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे और कृष्ण की वाणी को हम लोग सुनते रहें बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी हरे को बहुत। कृष्ण। माता जी आप सही बोल रही हैं, हम भी तो वैसी हैं प्रभु माता जी कि हम हरे मतलब कृष्ण प्रभु अटेंड जी। कर रहे हैं, भले घुसे चाहे मत घुसे, दिमाग में अटेंड तो करें, पढ़े बस, जैसा भी है। बाकी भगवान की चीज कितना % घुस रहा है, 1% जो भी है ना, घुसते जाए, बस अटेंड करना है हमको, अपने तरफ प्रयास करना है। माता जी हम भी, हमारा भी वही स्थिति, मेरी भी स्थिति पर्सनली जो जी है, प्रभु जी। घुसे कम से कम, है ना, मैं तो कोशिश कर। कभी कभी सोचती हूँ मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगी, कभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सब कोई बोलते हैं आप बोल सकेंगे, बोल सकेंगे। मैं बोली मेरे से होगा ही नहीं। मैं सुन रही हूँ, बस यही सुनती ही रहूं हर किसी का बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन हरे है। कृष्ण एक प्रभु बार जी। राम मैं रतन करो। यस मयूरी माता जी को ले ले। यस मयूरी माता जी बोलिए माता। मैं भी भगवत गीता के समय से करीब 2 साल से वो ज्यादा हो गया, मैं भी आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। मुझे इतना बेचैनी लगती है, यदि मेरा मोबाइल खराब हो गया ना, मैं रो भी देती कभी कभी प्रभु। मेरी आज क्लास कैसे चलेगी, भगवान क्या हो गया, क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे गुरु मुझे मिले। मैं तो यही सोचती कि आपकी कृपा से मैं इतना भगवत गीता भागवतम सुन पा रही हूँ प्रभु। मैं तो भगवान कृष्ण को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान जी हमें ऐसे गुरु प्राप्त हो गए हैं कि देखो हम प्रणाम करते हैं गुरु को कि हमको इतना ज्ञान मिल रहा है घर बैठे बैठे हमको। मुझे तो जाना नहीं होता, मैं घर बैठे सब भगवान की भक्ति में लगे रहती हूँ। और प्रथम शुरुआत दिन की आपसे होती है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपको, कृष्णा आपकी आशीर्वाद है, हमेशा कृपा बने रहे आप पर, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु भगवान से। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मयूरी माता जी बहुत ही सीनियर माता जी हैं और बहुत समय से शुद्ध विचारों से, शुद्ध तरीके से मंदिर में आती हैं, सेवा करती हैं। और ऐसी माता जी जो हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को, बहुत बड़ी बड़ी बात है माता जी, बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद देते रहिए
हमारी कक्षा ऐसी चलती रहे, सबको भगवान की प्रेम प्राप्ति हो, सबके चरणों, सबको भगवान के चरणों की प्रेम की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो, सब वैकुंठ लोग जाएं, सब वही मिलेंगे हमारे। अगली मुलाकात हमारी यहाँ स्थान छोड़ के सीधा वैकुंठ में होगी कृष्ण के साथ। प्रभु तो जी हाँ। सब भक्तों को भी मेरा बहुत उदास है प्रभु जी, भक्तों का संग मिलना बहुत बड़ी बात है। जी हरे सही कृष्णा कहते प्रभु, हरे हैं। अरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन है मेरा। जी जी कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने उस दिन बताया था कि राजा का धर्म है कि शरणागत की रक्षा करना, और आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को स्वीकार किया था, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आया, लेकिन उसका उसने गलत फायदा उठाया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में? देखो, आज परीक्षित महाराज के सामने भी तो वही काम है ना। आज मालूम तो है ना उनको अधर्म है, ये कलयुग है, इसको मैं संरक्षण रक्षा देके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन धर्म तो धर्म है ना, धर्म तो निभाना पड़ेगा। कोई संरक्षण में आ गया तो आपको उसको प्राण दान देने ही पड़ेंगे। फिर क्या सोचना पड़ेगा आपको? ये सोचना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं कृष्ण की इच्छा है जो ये काम हो रहा है, तो मैं धर्म से पीछे नहीं हट सकता, भले फिर बाद में उसको मरना पड़े, लेकिन रक्षक करना, संरक्षण की रक्षा करना ये धर्म है। बट आज की डेट में हम दूसरे तरीके से, जरूरी नहीं कि उसका उसी समय वध कर रहे, बाद में दूसरे का मतलब दूसरी बात निकाल के हम उसको दोबारा दोबारा एक्यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, कृष्ण भक्त जो होता है ना वो बड़ा अति चतुर होता है। वो ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं निकलते, आज कानूनों में भी लूप होल होते हैं ना, वैसे ही धर्म में भी फॉलो करते करते हम कहीं ना कहीं धर्म का ही रास्ता निकाल के उसको दंड दे सकते हैं। तो हमको धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन धर्म के अनुसार मिल मिल जाएगा प्रभु। आप किसी सीनियर से गाइड कर लेंगे ना, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। जैसे बोला जाता है झूठ नहीं बोलना है, जो भी भगवान की धर्म की कार्य करता है उसको झूठ नहीं बोलना, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ही एक श्लोक है जहाँ पे बोला गया है ऐसी ऐसी जगहों पे झूठ बोला जा सकता है। तो रास्ते निकल जाते हैं प्रभु, रास्ते निकल जाएंगे। ठीक है प्रभु। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु यस, जी। हाँ यस हरे सावित्री कृष्णा मैम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु बताइए। जी मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करके आ रही थी, भगवान ने आपको मिला दिया। मेरे तो आप गुरु भी नहीं है, जो भी है आप ही है, आपके सहारे में चल रही हूँ। आप लोग के अरे पीछे वाह। पीछे मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, भगवत धाम जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत खुश हूँ जब से आप ज्वाइन किया है प्रभु जी। और तो आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, आप इतने महान है। और मजे की बात है प्रभु जी, मेरा भी 70 ईयर्स चालू है, और मेरे बेटे, आपका 79 डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बेटे का भी वही है 79 अगस्त। अच्छा लगता है प्रभु जी, आप मैं आपने अपना गुरु भी देखती हूँ, अपने बेटे के रूप में भी देखती हूँ। कुछ भी होता है पूछती हूँ, सलाह लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, जो मुझे आपको भगवान ने आपको मुझे मिला दिया, मेरी तो लाइफ धन्यवाद सुधर माता जी, गई। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ग्रुप पे, हमारी क्लास में, ताकि सबकी भक्ति बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन भक्त बढ़ती चली जाए। और और प्रभु जी मैं एक बोलना चाहती हूँ, जो आप नॉनवेज पर बोल रहे थे ना, हमारे नीचे एक ब्राह्मण थे। हम लोग तो खैर, हम लोग को बचपन से वो सब दूर दूर रखा है, हम लोग का तो ब्राह्मण एरिया था, तो हाँ अलग, ठाकुरों का अलग रहता, ब्राह्मण का अलग, ऐसा अलग। तो हमारे जमाने में बहुत अलग रहता था। तो हमारे नीचे बॉम्बे में एक ब्राह्मण रहते थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे सुबह उठ के। तो उनके घर में नहीं चलता था, तो उनकी बेटी की दोस्त, हमारे हम सेकंड फ्लोर पर थे, उनके बेटी की दोस्त थर्ड फ्लोर पर। तो उनके घर में उन्होंने मच्छी खा ली, मतलब नॉनवेज खा लिया, और उसको पता चल गया, हाँ गुरु जी को, शाने गुरु जी को। फिर उन्होंने बेटी को डंडा से ढकाल ढकाल के बाथरूम में ले गए। जहाँ स्नान कर, बेटी बोलती, बाबा मैं काठी माझा वरतू अंगोल झाले मग खालचा काय करें, मतलब ऊपर से स्नान हो गया, पेट के अंदर का कैसे साफ करेंगे, अभी तो मैंने खा लिया। ऐसा सब होता है। हरे हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी। यस, हमारे बीच में गौतम बुद्ध प्रभु हैं जो बहुत ही सिंसियर हैं, नोट्स बनाते हैं, और जो बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं सारे नियमों को। आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीडियो प्रभु ऑन जी कर बस लीजिए मैं तो एक ज्यादा ही अच्छा चीज है। बोलूंगा प्रभु जी, मैंने आपसे ये सीखा प्रभु जी, कैसे हम गुरु के प्रति शरणागति कर सकते हैं। क्योंकि मेन जो जड़ सोर्स है, जहां तक कि हमने यही सीखा है कि शरणागति, तो प्रभु जी मैंने आपसे वही सीखा कि इस प्रकार आप अपने गुरु के प्रति शरणागत रहते हैं। और अब हमेशा कहते हैं जब तक हम
गुरु के प्रति शरणागत नहीं रहेंगे, उनकी वाणी को नहीं अगर मानेंगे, तो वो ज्ञान जो हमको गुरु दे रहे हैं हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो मैं वही प्रयास करता हूँ प्रभु जी कि जिस प्रकार आप अपने गुरु के लिए शरणागति है, वैसे मैं भी आपके लिए शरणागति रहूं, और सभी भक्तों से मैं बहुत प्रेम से, विनम्र से, जो भी मैं पढ़ता सीखता हूँ उनसे साझा करूँ उसी को प्रभु जी। तो और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, इतने सालों से सभी भक्त देख ही रहे हैं किस तरीके से सभी भक्त, पहले ऐसा होता था कोई श्लोक नहीं पढ़ते थे, आज सभी भक्त बहुत श्लोक पढ़ने के लिए बारी बारी से आ जाते हैं, सभी उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं प्रभु जी सब धीरे धीरे अपने भक्ति मार्ग में प्रगति कर ही रहे हैं। और एक चीज ये है प्रभु जी, जैसे कि एक श्लोक आता है, आपका फेवरेट श्लोक है प्रभु जी, जिसमें कहते हैं कि ये जो मनुष्य जो जीवन हमको मिला है, ये भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे उत्तम कार्य ये है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभु जी जैसे भागवतम की कथा है, अगर हम उसको सुन के बस ये बोल रहे हैं कि हमको तो बहुत आनंद आया, तो ये मतलब कम हो जाएगा प्रभु जी, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए कि इतना समय हो गया, इतना देर हो गया, हम इतना मतलब समय बाद हमको पता चला अपने जीवन का इतना समय वेस्ट हो गया, अब जो जीवन बचा है बस प्रभु हमको भगवान की सेवा में लगाना है और गुरु की वाणी को फॉलो करना है, उनकी सेवा करना है बस प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर। प्रभु जी ने तो एकदम जड़ को पकड़ लिया है, सीधा मूल सिद्धांत को पकड़ लिया है। तो नहीं, नो डाउट गौतम बुद्ध प्रभु स्वयं भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा देते हैं, बेस में सेवा देते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जैसा भी है। और बराबर ये कह रहे हैं इनकी श्रद्धा बहुत है गुरु की वाणी में, शास्त्रों में। तो जो ये श्रद्धा और इस प्रकार से जो अपनी जिज्ञासा जो प्रयास करता है, निश्चित तौर से भगवान उसको आगे का रास्ता दिखाते हैं, उसको धीरे धीरे प्रगति करते हैं। तो आज हम आप सब जानते ही हैं कि हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु संडे संडे क्लास भी ले लेते हैं, लेक्चर्स भी कई बार इनको दिया गया है, जो ऑफलाइन है हमारे वो भी लेक्चर्स लेने के लिए। तो प्रभु प्रगति कर रहे हैं, और मैं तो विनती करूंगा भगवान से कि जो प्रचार का कार्य है वो निश्चित तौर से एक के भरोसे नहीं होता है, सबके भरोसे होता है। धीरे धीरे हम सबको प्रचारक बनना, सबको प्रचारक करना। मैं अकेले कितने लोगों को प्रचार कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने भगवान की दया से हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के अंडर में रहते, मैं उनकी टीम का हिस्सा था, धीरे धीरे मैंने उनसे सब सीखा, और भगवान की कृपा से, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हमारी खुद की टीम बन गई है। सोचो, अब मैं चाहता हूं कि मेरे नीचे जो है, जो जिन्होंने सीखा, उनकी भी अपनी अपनी एक एक टीम बने, तब मेरे को बड़ी खुशी होगी। ऐसा लगेगा कि हाँ, जो हमारे शीला प्रभुपाद का मकसद था, जो गुरु महाराज और गुरुदेव हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, जो इनका उद्देश्य है कि प्रचार हो, वो प्रचार तभी माना जाएगा कि जब हर एक व्यक्ति सीख के वो अपनी टीम बनाएगा, उनके नीचे के लोग हैं वो अपनी टीम बनाए, वो अपनी टीम बनाए, ऐसे बनेगा तब प्रचार होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ सोचिए, प्रयास करिए कि प्रभु ऐसा नहीं करें, ऐसा करें। कुछ भागवतम का या श्लोका रिसाइटेशन का क्लास लें, बुक रीडिंग का क्लास लें, अपने अपने लेवल पे स्टार्ट करें तो बड़ा अच्छा लगे। तो थैंक यू हिज ग्रेस गौतम हरे बुद्ध कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। आप लोग जैसे आप हैं, गौतम बुद्ध प्रभु जी भी, और भी जितने सब मैंने मेरे बेटे ही, मैं भले जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन आप लोग सब मेरे बेटे ही के ही जैसे बेटे ही हैं। और आप लोगों को मैं देखती हूँ व्यास आसन में, देखती हूँ तो बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग व्यास आसन में, हम लोग कितने छोटे उम्र के हैं और आप लोग व्यास आसन में बैठ करके इतने सबों को सब चीज बता रहे हैं, जो प्रभु की वाणी को हम लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं। गौतम बुद्ध प्रभु जी को भी देखती हूँ, रोहिणी नंदन प्रभु जी को, सब कोई को देखती हूँ और बहुत ही खुशी होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग और आगे इसी प्रकार प्रचार बढ़ाते जाए और इस प्रकार प्रभु की वाणी को सब तक पहुंचाएं। और बहुत ही खुशी, इतनी खुशी होती है मैं उसका बयान नहीं कर सकती। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि बोलिए, बोल, बोलिए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस जब बात प्रभु। निकल गई तो हम लोग गौतम बुद्ध प्रभु और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम गीता क्लास जो है ना इवनिंग में कंटिन्यू शुरू करने वाले हैं, है ना। बहुत तो सुंदर, बहुत है ना, सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। है ना, तो उसमें जैसे 8 से 9 जैसे टाइम रहेगा, जहां तक अब डिसाइड करेंगे, वो आपसे वही हम पूछना चाह रहे थे। बाकी बहुत दिनों से बात चलाना था आपसे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो कंटिन्यूएशन में हम फिर से शुरू करने वाले हैं प्रभु जी इसको, 8 से 9 या 8:30 से 9:30 जैसा भी होगा, मेरी है ना। गौतम बुद्ध प्रभु से बात हो चुकी इस मैटर में,
मेरे को अच्छा इन्होंने टच किया था, एक बार बताया था कि हम ऐसा विचार कर रहे हैं प्रभु जी, फिर से भगवत गीता स्टार्ट करें। मैंने तो बोला था बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा है प्रभु, आप लोग स्टार्ट करो, नए लोगों को जोड़ो, क्योंकि भगवत गीता तो बेसिक है, वो तो सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत अच्छा लगेगा हमको, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। है ना? ठीक है, इसी ठीक है। महीने भाई में आप पढ़ने को हो जाएगा प्रभु जी, डिसाइड कम से कम एक आध घंटा तो। डिसाइड करिए और तुमने आप टाइम बताइए और डिक्लेयर कर देंगे, हम 1-2 दिन में ही क्लास में डिक्लेयर कर देंगे, आप लोग बस विचार कर लीजिए। ठीक है फिर प्रभु नया जी। एक ग्रुप बनाएंगे, हम नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, भगवत गीता बाय सो एंड सो, उसका टाइम डाल के उसमें फिर लोगों को ऐड कर देंगे। यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। पता नहीं प्रभु जी, एक साल कैसे निकल गया, वैसे लग रहा है कि तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब सब, मतलब ऐसा है कि अभी ये कंटिन्यू चलते ही जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब इतनी जल्दी कैसे निकलता है। और जिस दिन भी, एक दिन भी अगर छूटता है, कहीं लेट से सो के उठते हैं, या अभी धाम यात्रा गए थे तो वहाँ, तो भी से माइंड में रहता था कि हमारी क्लास छूटते जा रही है, जबकि वहाँ और भी क्लास हम अटेंड करते थे तो भी। और सबसे पहली बात प्रभु जी की, मतलब आपके क्लास में, मतलब आपके में इतनी विनम्रता है, आपका सबसे बड़ा गुण। कभी कोई भक्त क्वेश्चन करते हैं, कोई पुटांग सब, तो हमें गुस्सा आता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों करे, पर आप इतने विनम्र से आप उनका आंसर करते हैं। तो मैंने विनम्रता आपसे अभी सीख रही हूँ, सीखी नहीं हूँ पूरी तरीके से। और दूसरी बात की गुरु की शरणागति, मतलब आप हमेशा अपने शिक्षा गुरु हिज प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का नाम लेते रहते, तो वो एक अच्छा लगता है कि मतलब इतने समर्पित हैं। और तो हम भी कब ऐसा इतना समर्पण भाव हमारे में भी आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत समय से माता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, भगवत गीता भी इन्होंने अटेंड करी है। और माता जी का खुद का भाव भी बहुत अच्छा है, और माता जी भी अब क्लासेस लेना चालू कर दी हैं। माता जी भी अच्छे बोलती हैं, मुझे पता पड़ता है, फीडबैक मिलता है, जब जब हम नहीं रहते हैं तब 3-4-5 लोग जो हैं जिनको क्लास लेने के लिए बोलते हैं, तो माता जी उसमें से लेती हैं। और माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा माता जी ने जिम्मेदारी उठाई है कि जब भी एकादशी हो तो उसका महात्म्य माता जी ही बताती है। तो धन्यवाद आपका, इसी आप प्रकार ही आप लोगों दीजिए को, प्रभु जी, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। आपकी वजह से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है माता जी। और मैं देखता हूँ मंदिर में भी आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, आगे बढ़ बढ़ के सेवा करती है माता जी, वहां पूछती हैं बताइए कैसे कैसे खुद ब खुद प्रवेश करना। कई लोग हिचकते हैं, नहीं लोगों के बीच में कौन जाए, नए लोगों से कौन बात करे, लेकिन नहीं, माता जी का ऐसा नेचर ही नहीं। माता जी को सेवा करनी है तो वो चली जाती है, कैसे भी लोगों कहाँ भी हों, किसी से भी, बस भगवान की सेवा करनी है। तो माता जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है ज्ञान को, भगवान की सेवा में लगी हुई है। ठीक है, तो और कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो हम बिल्कुल, अरुण प्रभु बार बार मैसेज डाल रहे हैं, तो आप बोल ही दीजिए प्रभु, आपका जो है वचन है, सुन लें आपके वचन। हरि बोल, सुन पा रहे हैं कि छोड़ के जा चुके हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे, यस यस, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हम लोग के मतलब आप पुण्य जागते नहीं, प्रातः काल कथा ऐसे सुनने को कहाँ मिलता है। लोग कथा सुनते हैं लेकिन ध्यान से उतर जाता है। लेकिन प्रातः का आदत ये ऐसा सर प्रभु जी बना हुआ है कि मतलब कथा सुनना है, मतलब पीना है। बिना पिए मतलब पानी नहीं पीता जब तक कथा ना सुन लूं। पानी नहीं पीता मैं सुबह प्रातः काल आपका इतना मतलब। अरे और सर अबू जी, जो 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 भाव से आप सुनाते हैं, ये अब मुझे ऐसा आभास होता है कि भगवान स्वयं आपके हृदय में आके अपने वचनों को आपके माध्यम से हमको श्रवण करा रहे हैं प्रभु जी। अरे बोल, अरे बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सत्य है कि हम तो कुछ बोलते नहीं है, भगवान की शक्ति से ही बोला जाता है, ये सत्य है, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। और भगवान की लीला ही है जो ये सब हो पा रहा है, गुरु का आशीर्वाद है जो ये सब हो पा रहा है। और आप लोगों सबका सहयोग है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आप सब आते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, मेरे को इतने लोग आ रहे हैं, मैं कभी भी इस चीज में कभी पीछे ना हटूं, कभी इस चीज का अहंकार ना है कि
श्रवण करने आ रहे हैं लोग, मैं स्पीकर हूँ, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं हूं ही नहीं कुछ भी, बोलने वाला कृष्ण है। और आप लोगों का आशीर्वाद है जो उन्होंने ये सारा जो है ना व्यवस्था बना के रखी है, ताकि श्रीमद् भागवतम की कथा चलती रहे, उनके लीला, उनके उनके वचनों का हम श्रवण करते रहें। तो मैं खुद, मेरे लिए आप लोग प्रेरणा देते हो कि लोग आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए, मेरे को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना नोट्स बनाने पड़ते हैं, नहीं इतने लोग आएंगे तो मैं अच्छे से पढ़ूं, और आप लोगों के कारण मैं श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़ पाता हूँ, नहीं तो शायद मैं भी नहीं पढ़ पाता इतने अच्छे से। तो आप लोगों का सबका कोटि कोटि धन्यवाद। यस, माधुरी धन्यवाद। लीला जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ज्यादा दिन तो नहीं हुआ आए हुए क्लास सुनते हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप मन में इच्छा करो तो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। तो वही हुआ है कि इच्छा थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हालांकि सुबह मेरी बेटी जाती है तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, उसके स्कूल की तैयारी करनी पड़ती है, पर वही है, स्पीकर में रख के सुनो और मतलब किचन में काम भी करो, तो मतलब ऐसा लगता है कि सुबह सुबह भगवान का नाम ले लिए, भगवान के बारे में किसी से, किसी के मुंह से सुन रहे, वो भी आचार्य है तो उनके मुंह से सुन रहे, तो एक ऐसा लगता है दिन बन गया अपना। तो वो एक अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है। और मतलब ऐसा होता है कि 6 जैसे ही बजता है उसके पहले से याद आता है कि क्लास है, प्रभु का क्लास है, जल्दी से कनेक्ट करके रखता मतलब फोन वाकई में ठीक ठाक चलना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस समय। और भगवान उस समय भी परीक्षा लेते रहते हैं कि कुछ ना कुछ होता है, किसी का कॉल आ जाता है या फोन नहीं चलता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और जब से ये सुन रही हो और इतना इजी लैंग्वेज में आप बताते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है, जो जो लैंग्वेज आपका होता है वो इतना इजी होता है कि वो समझ में आ जाता है। और अगर हम कहीं पे ऐसे कुछ फंसते हैं तो वो चीज याद आ जाती कि हाँ ऐसा बोला गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और सुबह सुबह मतलब वाकई में दिन बन जाता है प्रभु, ये भगवान का नाम ले लेते, भगवान के बारे में सुन लेते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और ये अपने आप में अच्छी फीलिंग है, मतलब हर किसी को अच्छी फीलिंग आती है तभी लोग इतने ईगरलेस ज्वाइन करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो क्लास सुनने के बाद छोड़ देता होगा, ऐसा कोई नहीं है। हर कोई एक बार सुने तो ईगरलेस ज्वाइन करते, क्योंकि उनको समझ में आता है। तो इसलिए प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता है वाकई में। मतलब इच्छा थी मन में, तो इसलिए भगवान ने ये इच्छा पूरी करी। तो इसलिए डर भी लगता है कि ऐसी कोई इच्छा ना करे जो जो नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कभी गुस्से में कुछ ऐसी इच्छा हो जाती है, तो वैसी इच्छा नहीं है, भगवान ऐसी इच्छा पूरी ना करे, ऐसी अच्छी अच्छी इच्छा ही पूरी करे। ये चीजें मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अच्छी अच्छी इच्छा भगवान पूरी करते रहे। बस ये सुबह का क्लास हो जाता तो ऐसा लगता है हाँ सुबह सुबह आज हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। सुबह सुबह हमारा ऐसी, हम सतोगुण में ही रहते हैं, मतलब भगत भजन कीर्तन ये सब चीज दिमाग में चलता है, कुछ भजन लगा के बैठे। तो अब क्या हुआ, पहले जैसे मैं नरसिंह आरती ये सब चलाती थी टीवी पे, वो चला के सुनती थी, तो अब ये हो गया कि सुबह सुबह एक भगवान के अलग तरीके से हम भागवतम क्लास करें, मतलब जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज भागवतम ऐसे हम अकेले नहीं पढ़ सकते, मतलब कभी अगर क्लास छूट भी जाए तो हम बुक लेके उठा के बैठ के पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता। कोई हमको गुरु चाहिए होता है जो हमें समझाए। टीचर की रिक्वायरमेंट हमको हर एज में रहती है, ये तो समझ में आ गया प्रभु कि बिना गुरु के कुछ काम नहीं चल सकता। और गुरु ऐसे होना चाहिए जो भगवान के रास्ता, और भगवान मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन, हमारी आत्मा की जो वो बोलते हैं ना कि भूख, आत्मा की भूख, तो वो चीज जो चाहिए आत्मा का खाना देने के लिए, वाकई में गुरु की बहुत जरूरत है। पहले गुरु का महत्व नहीं समझ में आता था प्रभु, मतलब सबके मुंह से सुनती थी कि अपने जीवन में गुरु होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब बोलते कि अपने लाइफ में गुरु होना चाहिए, जो बोलते हैं कि भव सागर को पार करेगा, जो हमें मुक्ति दिलाएगा, बस उतना ही याद था, उतना ही मालूम था। तो जब से मैं जुड़ी हूँ इस्कॉन से, तब पता चला कि एक्चुअल गुरु किसको बोलते हैं। और हमारे महाराज जी से जब मैं मतलब ऐसी होती थी कि मन में कुछ होती थी इच्छा, और महाराज जी को ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे पता चल जाता है, हालांकि उनको किसी का नाम याद नहीं रहता है, किसी माता जी का नाम याद नहीं रहता, लेकिन आपको देख के उस समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब मेरे सामने कुछ ऐसे मन में रहता है, वो ऐसे क्वेश्चन कर देते थे कि ऐसा लगता है कि अरे महाराज जी को ये चीज कैसे पता है। मतलब ऐसा तो एक्चुअल गुरु किसको बोलते हैं ना, वो मुझे समझ में आया कि हाँ गुरु की क्यों बोलते, गुरु की जरूरत है। और ऐसी तो वही है प्रभु जी, मैं भी पहले नॉनवेज खाती थी, लेकिन यहाँ के जुड़ने के पहले से ही मैं छोड़ दी, मतलब पहले से, मतलब वो होता है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स को खाती है लेकिन उनके मन में थोड़ा सा मतलब वो होता है, सॉफ्टनेस होता है, तो शायद अब इतनी सारी चीजें सुन सुन के अब थोड़ा थोड़ा होने लग गया था, तो इसलिए छोड़ दिया वो मैंने। तो ऐसा लगता था, लेकिन वहां जब मैं गई
तब जो बोलते हैं ना, वो दिमाग जिसको खुलता है, दिमाग खुलता है, तब चीजें पता चली। नहीं तो पहले मेरी भी कामनाएं बहुत होती थी भगवान से, हमेशा मैं भी मांगती रहती थी लिस्ट, लंबी लिस्ट रहती थी कि भगवान ये पूरी कर दो। लेकिन अब पता चल गया कि हाँ, भगवान से मांगना नहीं है उनको सब चीज पता होता है। इसलिए थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास है। बस आपसे मिलना है मुझे, लेकिन आप संडे क्लास देते हैं तो मैं संडे नहीं आ पाती हूँ प्रभु। तो मैं संडे नहीं देता हूँ आजकल क्लास। अच्छा, कभी कभी एक बार बस आपकी क्लास सुनी थी, जब मैं जानती नहीं थी तो फर्स्ट टाइम आपका क्लास सुना था मैंने, लेकिन वो संडे नहीं था शायद। तो मैंने एक बार बस क्लास सुनी थी आपकी, मतलब वहां मंदिर में। उसके अलावा मैं नहीं रथ यात्रा में भी मैं सोची कि आप शायद दिखोगे, आप नहीं दिखे मुझे, जो महादेव घाट वाले में हुआ था ना, तो वहां पे हाँ शायद आप नहीं आए थे। तो मैं बस आपसे एक बार और मिलना है मुझे जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद माता जी का। और हमारे सुमित प्रभु हैं जो प्रचार करते हैं, टीचिंग करते हैं पखानजूर जैसे छोटे एरिया में, लेकिन पूरे दृढ़ता से फॉलो करते हैं सारे नियमों को, प्रभुपाद की वाणी को। तो सुमित सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब से जुड़े हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप इतने बड़े इस्कॉन प्रचार केंद्र के परिवार से मैं जुड़ पाया। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग का संग पाके, सुबह सुबह मुझे उनका संग मिलता है, जिससे मैं, बोलते हैं ना कि हम सुबह उठ के पहले अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं कि हम लोग मोबाइल चार्ज रहे ताकि हमसे बात करें। वैसे हमारे सोल को चार्ज करने के लिए श्रीमद् भागवतम है, जो हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। हमें हर चीज, जैसे होता है कि हमारी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमारे मन में प्रश्न रहते हैं, वो सारे हमें क्लास में आने से उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी जानते हैं कि मेरे शिष्य के अंदर ये प्रश्न है। तो भागवतम की उन्हीं की वाणी से हमें सुनने को मिलता है कि हाँ, तब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ। मैं भी कोशिश करता हूँ श्री प्रभुपाद जी का जितना भी, मैं उनके आशीर्वाद, उन्होंने मुझे चुना इस पथ पर कि वो उनका जो भी वाणी है मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो मैं जितना हो सके मैं उतना प्रचार करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक पद मिला, बोलते हैं ना गुरु। एक तो मैं या भौतिक जगत में गुरु का तो पद मिला ही मिला है, साथ में प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से मुझे उनका भी प्रचार करने के गुरु के रूप में, हालांकि उस तक पहुंचने के लिए मुझे समय लगेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी का आशीर्वाद अगर मिले तो भगवान प्रभुपाद जी और गोविंद राधा माधव की कृपा से मैं वहां तक पहुंचने में सक्षम हूँ। और मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता को, जो जिन्होंने मुझे इस बहुत धरती पर लाया। और बहुत, बोलते हैं ना, माता पिता सबसे परम पहले आते हैं, कि माता पिता की वजह से आज हम इन दुनिया को देख पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे माता जी का, और मेरी दादी जी का भी, क्योंकि मेरी दादी जी तो नहीं रही, वो इसी शुक्रवार को 5:28 PM को वो अपने देह को त्याग दिए। तो सब सभी भक्तों का भी धन्यवाद कि उन्होंने सभी मेरी मेरे दादी के लिए प्रे किया, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने शरीर को त्यागा और अपने भगवत धाम को वो चली गई। तो बस यही है प्रभु जी, और क्या बताऊं, मतलब मेरा बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिसको बोलते हैं कि अलाउड नहीं है भक्तों को शेयर करने का। तो भी मैं, मतलब जितना हो सके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं, लगता है कि मैं हमेशा उनके साथ में हूँ, और वो मुझे हमेशा अंदर से मुझे बोलते रहते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और मैं एक टीचर हूँ प्रभु जी, बच्चे, छोटे बच्चे भी मेरे से पूछते हैं आप ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कंठी क्यों पहनते हैं, तो उनकी जिज्ञासा को सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे जिज्ञासा करते हैं। और स्कूल में भी ऐसा है, मेरे को कोई मेरे नाम से नहीं जानता, बस हरे कृष्णा। वो हरे कृष्णा प्रभु जी है, वो तिलक प्रभु जी है, वो तिलक लगाते ना वो प्रभु जी है, वो राधे राधे हरे कृष्णा बोलते वो प्रभु जी। तो अच्छा लगता है कि कम से कम उसके थ्रू भगवान के नाम होता है। और सारे स्टाफ मुझे कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, हरे कृष्णा प्रभु जी बोलते। तो अच्छा लगता है कि जितना कम से कम मैं जितने से कोशिश करके उनका नाम बोलते हैं ना, कि हरि नाम से एक बार हरि नाम ले ले तो वो बहुत बड़ा उसका वो पुण्य पा जाता है। तो बस यही है प्रभु जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर, सबका संग मिलता है। अगर मेरे से भी कभी क्लासेस में कहीं भूल त्रुटि या कुछ भी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहूंगा आप सबसे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित प्रभु का। और हमारे साथ हैं सुब्रत प्रभु। सुब्रत प्रभु भी बड़े निष्ठावान भक्त हैं, और वो भी पखानजूर से हैं। तो प्रभु जी, आप बताइए कैसा रहा आपका हमारे साथ की जर्नी? आप लोग तो वैसे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जुड़े मेरे ख्याल से,
फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्त दंडवत प्रणाम प्रभु। लगभग मैं 6 महीने से ऊपर हो गया आपके क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ प्रभु जी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि भौतिक जगत में ना कुछ भी हो जाए हमारे, वैसे तो हम शिक्षित होके नहीं आते, और छोटे मोटे गलती भूल त्रुटि जाने अनजाने में सबसे ही होता है। और अज्ञानवश हम बहुत कुछ ऐसा टाइप के करते हैं कि वो शायद भगवान की इच्छा से भी होता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन भौतिक जगत में उस रियलिटी को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। वो ऐसा टाइप का लगता है कि मतलब ऐसा बड़ा अपराध हो गया कि ये सबसे बड़े अपराधी है, और इसको कैसे समाज में और नीचा दिखाया जाए, और इसको कैसे समाज से एक अलग थलग किया जाए। तो सबसे मतलब बोलते हैं ना लोग कि सुख या दुख, दोनों में से दुख में लोग एक तो गलत रास्ते में जाते हैं, नहीं तो कोई भगवान के रास्ते में बहुत ही कम जाते हैं। तो मेरे जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ था, और मेरे मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। तो भगवान ने ही किसी ना किसी माध्यम से भक्त के संग करवाया। और आप लोगों जैसे भक्त का संग मिलके मैं तो बहुत बड़ा खुद को धन्य मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ इस जन्म में हो पिछले जन्म में हो कुछ ना कुछ पुण्य रहा होगा कि आप लोगों जैसे गुरु, आप लोगों जैसे भक्त का संग मिला। और सही में यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे अपनापन महसूस होता है कि नहीं ये मेरा सब अपने हैं। और इसी कारण से प्रभु जी मैं रथ यात्रा में रह नहीं पाया, आप लोग से मिलने के लिए आ गया हूँ। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे भी मतलब सवेरे 4 बज जाता ना, तो ऐसा लगता है कि अभी मेरा बहुत सारा ड्यूटी बचा है। अब भगवान का सेवा करना है, भगवान आपका क्लास अटेंड करना है, फिर दिन भर मैं थोड़ा सा मतलब ग्राहक सेवा केंद्र भी चलाता हूँ, तो वहाँ पे भी ग्राहक का सेवा करना है। तो ये के जो टाइम शेड्यूल है सब पूरा फिक्स रहता है। और उसके बाद मतलब दिन भर ना इसके बहाने से भी फिर आपका वो जो वीडियो आता है वो भी देखते रहता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलता है कि भगवान को शरण में रखे और भगवान को याद करे। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। यही मेरा प्रार्थना है, आप सभी भक्त कृपा करेंगे, आपका सबका साथ मिलता रहे, है ना। और जिंदगी में अभी वही एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, प्रभुपाद का जैसा नाम को कैसे और हरिनाम को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से मतलब पृथ्वी ते आछे जत नगराति ग्राम सब जगह हुई गई मोर हरिनाम। तो हरिनाम को हम किस तरह से सब मिल के और प्रचार करें, और इसका विस्तार से लोगों के अंदर प्रभु जी कल का ये कि वो है कि ये कि व्यक्ति मेरे को इस्कॉन के बारे में कुछ गलत धारणा, कुछ एक गलत वीडियो लेके कुछ सवाल कर रहा था। तो मैं उनको बस इतना ही बोला हूँ, देखो हर किसी में न कुछ ना कुछ गलत या अच्छा होता है, उसको जब तक हम उसके अंदर डीपली नहीं जाते तब उसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। तो आपने जो वीडियो मेरे को दिखाए हो और जो भेजे हो, इसके बारे में आपको और कुछ जानना होगा तो हमारे सीनियर गुरुजी लोग हैं, तो मैं आपसे उनको मिला सकता हूँ या बात करवा सकता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ प्रभु जी आप सबकी कृपा, आशीर्वाद और सहयोग से पखांजूर, जहाँ एक छोटा सा एक विलेज एरिया है, पूरा बंगाली है, यहाँ पे 133 विलेज है, दूसरा भी कास्ट के हम लोग सब भाई भाई एक साथ मिल के रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भगवान का किस तरह से नाम प्रचार किया जा सके, किस तरह से प्रभुपाद का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा सके, मैं यही प्रार्थना के साथ आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि वैसे कुछ भौतिक जगत में इच्छा नहीं रहा प्रभु जी, सब इच्छा भगवान कुछ ना कुछ करके पूरा कर ही दिया। मेरा यही इच्छा है कि आप सबका सहयोग और साथ मिलता रहे, और प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो हमारे बीच में सोनाली माता जी जो है, सुमति देवी माता जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माता जी बहुत टाइम से शुरू से जुड़ी हुई है हमारे साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नहीं बोलूंगी तो शायद ये अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि धन्यवाद देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और हमारी जीवन ही लगता है ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, काफी कुछ, और काफी कुछ बदलाव भी आना है। सवेरे 6 बजे से बच्चों की स्कूल की तैयारी चलती रहती है, फिर भी मैं, जैसे प्रभु जी ने लिखा ना कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वैसे ही लगता है कि जीवन में ना एक एक दिन, हर एक दिन डिस्चार्ज हो जाता है, और सवेरे लगता है वो पावर हाउस है बिल्कुल। जब तक उसमें से पावर नहीं लें तो दिन नहीं चलता है, और इसका इफेक्ट सब पे है। बच्चे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, आपकी कुछ कुछ स्टोरी सुनते हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता, बाद में वो बोलते हैं
कि ऐसे ऐसे स्टोरी सुनाया प्रभु जी ने, तो मेरे को लगता है कि वो पूरा नहीं सुने लेकिन उनके उस ऊपर भी कुछ ना कुछ असर हो रहा है। तो श्रवण का भले थोड़ा ही हो लेकिन बहुत महत्व है। तो ये बहुत अच्छे प्रभु जी, और भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवत गीता सुन रहे थे तब अलग सा एक्सपीरियंस था, और भागवतम सुन रहे हैं तो सवेरे सवेरे भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें। तो प्रभु जी, ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस हमारी क्लास ऐसी ही चलती रहे और हम भगवान के बारे में विषय में ज्यादा से ज्यादा जानते रहें और भगवान का प्रचार बहुत ज्यादा हो, बस यही मेरी इच्छा है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु मेरी जी। गुरु है प्रभु जी, मेरी गुरु है ये, इसी ने मुझे कौन में लाया है। मैं बोली, मैं वही चीज बोल रही हूँ ना कि सब मेरे बच्चे ही हैं, मैं तो बड़ी हूँ, तो मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि हमारे बच्चे सब व्यास आसन में बैठे हैं, अच्छी अच्छी तरह से बोलते हैं। हमारी बच्चियां कृष्ण चंद्रिका जी का भी मैं नाम हरे नहीं लेती, कृष्ण प्रभु जी, वो भी देखिए कितना उनका अच्छा बता एकदम। रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए क्योंकि आपके, बस यही है। उनका बड़प्पन है, वो मेरी वो गुरु है, तो मेरी और गुरु है, कुछ ना कुछ माध्यम रहता है बस। सुना दोनों माँ बेटी हैं, आनंददायिनी जी जी माता की पुत्री है सुमति जी। माता जी, और दोनों दृढ़ता से लगी हुई हैं भक्ति में। दोनों का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल प्रभु हैं। अनिल प्रभु भी बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भगवत गीता करी इन्होंने। तो बस अनिल प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बस आपका भी सुनते हैं हम, क्या रियलाइजेशन है आपका। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करेंगे तो रियलाइजेशन, थोड़ा ही- हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। प्रभु जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जैसा कि सभी भक्तों ने तो काफी कुछ बोल ही दिया है, जैसे कि गौतम प्रभु है, नरोत्तम प्रभु जी हैं, हमारे आनंददायी माता जी हैं, तो सभी ने तो बहुत कुछ बोल दिया है। बट मैं यही बोलना चाहूंगा प्रभु जी, जैसा कि बोला कि मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो शुरू से हमने पहले 2 साल पहले हमने भागवतम सॉरी भगवत गीता क्लास अटेंड की। उसके बाद अभी भागवतम क्लास चल रही है। और खैर मैं तो खैर किसी कारण से बीच बीच में आता हूँ, नहीं आता हूँ, लेकिन मैं सही मायने में ना, मेरा भी ध्यान हमेशा भागवतम क्लास में ही रहता है कि आज क्लास में क्या हुआ होगा, क्या क्या बताए होंगे। इसीलिए मैं कभी वीडियो ऑन करके बैठ जाता हूँ या फिर ऑफलाइन सुन लेता हूँ। तो प्रभु जी, जो भागवतम क्लास है ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमको प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, ये मैंने भगवत गीता से सीखा। भागवतम से हमने जीवन जीने की जो शैली है वो हमने जाना कि हम भागवतम को हमको डेली जीवन में अप्लाई करना है। और उसमें जो भी, जैसे कि परीक्षित महाराज का भी स्टोरी चल रहा है, या फिर भीष्म स्तुति है, या फिर कुंती महारानी स्तुति है, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है प्रभु जी, जिससे हमने बहुत सारी कुछ सीखी हैं जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा प्रभु जी, इसमें तो आपका पूरा जो मेहनत है वो 100% है, और हम तो केवल रेडीमेड हम पा रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप बना के दे रहे हैं, हम बस उसको खा रहे हैं। और जैसे कि रोनी प्रभु ने बोला कि पता नहीं कितना परसेंट हमारे दिमाग में जा रहा है, 1% 2%, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो जा रहा है। और हमारे लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन भी आया है प्रभु जी, भागवतम क्लास से या फिर भागवतम क्लास से। और जो भी हम लाइफ में जो फेस करते हैं भौतिक संसार में, तो उससे हम कैसे लड़ें, कैसे उसका सामना करें, ये हमको भागवतम क्लास सिखाती है। और मैं सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं बता रहा हूँ, मैं जब जब प्रभु जी का फेस देखता हूँ ना, तो जो चेहरे का जो स्माइल है, एक मुस्कुराना होता है, और जो समझाने का जो तरीका है, जो लाइफ से जो प्रैक्टिकली एग्जाम जो देते हैं ना, अपने घर से या फिर भौतिक संसार में जो वो जो चल रहे हैं, उसी से एग्जाम प्रभु जी हमको देते हैं, तो हमको भागवतम इजीली समझ में आता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमको प्रभु जी से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। और भगवत गीता के बहुत एक अच्छा श्लोक आता है, ये प्रभु जी के लिए, मुझे लगता है कि प्रभु जी के लिए बना है। इसमें कहा जाता है कि यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् उत्तरा जना, स यत प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। तो ये मैं सीखता हूँ प्रभु जी कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, आपका जो जीवन शैली है वो कैसा है। जैसे कि माता जी ने बोला कि आपका जो स्वभाव है बहुत विनम्र है, तो ये भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रभु जी। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो भागवतम जो क्लास है वो डेली चलता रहे, और सभी भक्त रेगुलर इसमें आए और लोगों को प्रेरित करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा हमको भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हमेशा मेरा साथ दिया। मैं जब शुरुआत में पहले लेक्चर्स देने बाहर जाता था तो प्रभु जी हैं एक जो हमारे साथ चलते थे, वो बैठे रहते थे प्रभु, जबकि उनका घर अकेले हैं, घर में उनकी एक छोटी सी बेटी है, फिर भी छोड़ के चलते थे। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके साथ हूँ ना, चलता हूँ प्रभु, ताकि मैं कहीं अकेला ना रहूं। नई नई जगह जाना पड़ता है, पता नहीं कौन है क्या नहीं है, तो प्रभु जी हमेशा साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो अब हम सबका रियलाइजेशन ले लिया अब हमने, तो यहाँ पे अब हम क्लास को क्लोज करते हैं। मुझे अब बहुत देर से वो हैंड रेस कर रहे थे, आपसे कुछ बोलने। कौन कौन? विवेक सिंह प्रभु जी है, वो 2-3 बार हैंड रेस किए थे, कुछ यस उनको विवेक बोलने। सिंह प्रभु, यस कहिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, सॉरी प्रभु, मैंने नहीं देखा, ध्यान हाँ नहीं रहा प्रभु मेरे, जी, प्रभु हमारा क्या थोड़ा मैं। सीजनल बिजनेस हमारा होता है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ क्लासेस मैंने मिस कर दिए थे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हरे बस हरे इतना ही बोलना था प्रभु जी, नहीं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आप होगा, मैं तत्पर रहूंगा। मैंने आपका पहला लेक्चर सुना था द्वारिका में, बहुत ही ज्यादा मुझे प्रभावित किया था प्रभु जी। आपको प्रणाम। हरे कृष्णा। विवेक प्रभु हमारे ऐसे प्रभु हैं, मेरे ख्याल से आपने अपने पूरे परिवार को जोड़ दिया ना क्लास में, है हाँ जोड़े हैं। हाँ प्रभु जी। ना? लेकिन अभी मैं ऐसे विलेज में रहता हूँ जहाँ यहाँ भक्ति अभी उतनी नहीं है, अभी लोगों को यहाँ नहीं पता है। बस एक टेम्पल है, हनुमान मंदिर, हनुमान भगवान जी का, उसका मैनेजमेंट इनडायरेक्ट रूप से मतलब मैं ही देख रहा हूँ पूरा। अच्छा, मुझ- हाँ, लेकिन यहाँ प्रचार प्रसार की थोड़ी जरूरत बहुत है आप हमारे कहाँ यहाँ। के, रायपुर से दूर है क्या? ये शहडोल जिला में आता है, मध्य प्रदेश। अच्छा, शहडोल में आता है, ठीक है ठीक है। जी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ वहां पे भी हो सका प्रचार तो बिल्कुल आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ इस्कॉन शहडोल ओपन हो चुका है, यहाँ पे प्रोग्राम भी अच्छा, हुआ था। अरे बोल, फिर तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी प्रभु जी, लेकिन वहां से 120 किलोमीटर दूर है हमारा, थोड़ा सा विलेज एरिया पड़ जाता है, यहाँ से है सर। प्रभु जी हाँ। अच्छा, हरे ठीक है कृष्णा। ठीक माफी चाहता है। हूँ, तो कुछ क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाया। हमारा बीज नहीं भंडार अभी पैडी का चलता है, तो उसमें अभी 1 महीने इतना हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल कि दिमाग भी काम नहीं करता, इतना ज्यादा बिजी। इसके बाद आप फ्री हो गए हैं, अब बराबर रेगुलर क्लासेस में आएंगे। जी प्रभु जी, बहुत हरे बढ़िया, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक प्रभु है। जी, एक नए भक्त आए हैं प्रभु जी, उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्रों के आप वाचन कर सकते हो। सॉरी, हाँ हाँ, कौन है? मेनिका। मेनिका यादव माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। मेनिका माता जी, सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हाँ हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, हरे बताइए माता राम जी, कुछ हरे अपने राम। बारे में बताइए। मैं सड्डू में रहती हूँ प्रभु जी, फर्स्ट टाइम अच्छा ज्वाइन की हूँ मैं क्लास। अच्छा, वाह वाह, बड़ा सुंदर। कैसे जुड़े आप हमारे ग्रुप से? मैं इस्कॉन से बहुत पहले, साल भर पहले जुड़ी हुई हूँ, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाती थी प्रभु जी, और गौतम दास प्रभु जी डालते हैं ग्रुप में, फिर मैं देखी, मेरे को, मैं आपसे बहुत सुनती हूँ, अच्छा लगता है आपकी बातें, जो भाव है सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा लगता है। तो मैं ठाकुर जी की और सेवा अच्छे से कर पाऊँ, गुरु की सेवा कर पाऊँ, ऐसा करके फिर मैं ज्वाइन हुई हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। बने रहिए। तो माता जी के स्वागत के लिए हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राम राम हरे हरे। आपका स्वागत है माता जी, बने रहिए हमारे ग्रुप में। जो भी डाउट हो आप हमारे क्लास के पश्चात जो समय हम देते हैं उसमें पूछ सकते हैं। कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, और धीरे धीरे हम सब जैसे प्रगति करते हैं वैसे आप भी प्रगति करिए, भक्ति पे जुड़े रहिए बस हमारे साथ, ठीक है? कृष्ण तो प्रभु हम, जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है, हम यहाँ पे ना क्लास को क्लोज करते हैं आज। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे जय जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल।
हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु जी कृष्णा, आपका। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।